इससे पहले एपिसोड में हमने देखा कि अर्जुन ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपना धनुष उठाया और कृष्ण से कहा, रथ को आगे बढ़ाओ, मुझे अपने शत्रुओं के बारे में स्पष्ट दृष्टि रखने दो और उनकी युद्ध योजनाएं भी। कृष्ण ने रथ को कुछ दूर चलाया और बीच में आकर रुक गए। जैसे ही अर्जुन ने विरोधी सेनाओं को देखा, उसके दिमाग में परिवर्तन आ गया। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, धनुष पर से मेरी पकड़ ढीली हो रही है, मुझे सीधा खड़ा होना भी मुश्किल लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें अचानक कौन सी कमजोरी आ गई है? अर्जुन के हाथ से धनुष छूट गया और वह निराश होकर रथ में बैठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों को मारने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि पूरे विश्व के लिए भी नहीं, राज्य तो दूर की बात है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि यह युद्ध करने का समय है और उनसे अपने हथियार उठाने और युद्ध के लिए तैयार होने का आग्रह किया। नहीं कृष्ण, मैं लड़ नहीं सकता। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का अर्थ समझाते हैं। आइए अब आगे का दृश्य देखें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भले ही महान हैं, अभी भी शरीर से बंधे हुए हैं। अर्जुन, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। नीच पुरुष सुस्त और सुस्त होते हैं, वे अज्ञान में डूबे हुए हैं। लालची हमेशा सक्रिय रहते हैं, अपनी लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वे भावुक और बेचैन रहते हैं। फिर वे महान लोग हैं जो आत्मज्ञान चाहते हैं, वे हमेशा अच्छा करने में लगे रहते हैं, लेकिन वे भी शरीर से बंधे हैं। यह केवल तभी होता है जब महान लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा को शरीर से जोड़ने वाला बंधन कट जाता है और वे मन की पूर्ण समता प्राप्त करते हैं, वे समचित्त बन जाते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, यह समचित्तता क्या है? ऐसा व्यक्ति कैसे रहता है और कैसे कार्य या आचरण करता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उस अवस्था में मनुष्य सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि को एक समान देखना सीख जाता है। अपने कार्य के परिणामों के प्रति इस दृष्टिकोण के कारण वह कभी तनावग्रस्त नहीं होता, इसलिए वह अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। आप अपनी बुद्धि के द्वारा भी सत्य का अनुभव कर सकते हैं। ये शरीर हमारा नहीं है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मैं इसे बुद्धि के माध्यम से कैसे महसूस कर सकता हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ज्ञान अग्नि के समान है। आग में प्रवेश करने वाली कोई भी चीज कभी भी एक जैसी नहीं रहती। जब आग अपना ईंधन राख में बदल देती है, उसी तरह ज्ञान उन सभी बंधनों को जला देता है जो अमर आत्मा को नश्वर शरीर से बांधते हैं। फिर अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं तनावग्रस्त और हतप्रभ हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं आपके तर्क का पालन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यह केवल एक मन है जो शरीर से जुड़ा हुआ है, जो तनावग्रस्त और भ्रमित हो जाता है। ऐसा मन बहुत कुछ चाहता है। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो दर्द होता है। यह उन पर क्रोधित हो जाता है जिन्होंने इसे दुख दिया। इच्छाएं पूरी न होने का भय उसे तनावग्रस्त और व्याकुल कर देता है। श्री कृष्ण ने तब एक उदाहरण दिया, तेज हवा के अभाव में ही नाव पानी पर स्थिर रूप से तैर सकती है। इच्छाएं हवाओं की तरह होती है, वे जीवन की नाव को हिंसक रूप से हिलाती है। दिल की सभी इच्छाओं को छोड़ देने पर ही बुद्धि वास्तविकता को जान सकती है, और वास्तविकता को जानने के बाद ही मनुष्य समचित्त हो सकता है। एक समचित्त व्यक्ति कर्म को नहीं छोड़ता है, लेकिन वह कर्म के प्रभाव से विचलित भी नहीं होता है। वह समुद्र की तरह है जो शक्तिशाली नदियों के पानी के बरसने से अप्रभावित रहता है। मन की यह शांति योग द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। आकांक्षी को एक शांत एकांत जगह ढूंढनी चाहिए। वहां उसे एक साफ जगह पर बैठना चाहिए और अपने सिर, गर्दन और शरीर को सीधा करके ध्यान करना चाहिए। सांस पर नियंत्रण,
सही भोजन का सेवन और योग व्यायाम मदद करते हैं, लेकिन एकाग्रता के बिना कोई भी ध्यान संभव नहीं है। और अगर मन इच्छाओं से भरा है तो कोई एकाग्रता संभव नहीं है। इसलिए योगी को चाहिए कि वह मन को सांसारिक वस्तुओं से हटाकर आत्मा पर केंद्रित करने का प्रयास करे। बुद्धि के माध्यम से सत्य को समझना कठिन है। ध्यान का योग भी कठिन है। भक्ति योग, पूजा, आराधना, प्रार्थना, अपने आप को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना सबसे सरल तरीका है जिससे आप आत्मा को शरीर से बांधने वाले बंधनों को काट सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी की कहानी अगले दृश्य में। वीडियो को लाइक और चैनल को